Hello everyone, welcome to my channel English with Rakesh. Today we are going to talk about tense. The study of time is known as tense. Tense कुछ भी नहीं है, बस एक टाइम का सिस्टमैटिक स्टडी है, जो टाइम अभी का है, जो टाइम बीत गया और जो टाइम आने वाला है. So we have three tenses: present tense, past tense and future tense. In present tense we have four different sections, जिसमें सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर आप पास्ट टेंस के बारे में बात करें तो पास्ट में भी यही चारों कंपोनेंट हैं, लेकिन ये पास्ट टाइम के लिए है, इसलिए इसका नाम है सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. नाउ फॉर फ्यूचर ये सेम वही चार कैटेगरी होंगे, बट ये आने वाला टाइम. So it is simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. तो ये हमारे पास 12 टेंसेस हैं. फर्स्ट टेंस है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानोगे? रूल टू रिकॉग्नाइज. सबसे पहले आप हिंदी में पहचान लीजिए. सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे. इंग्लिश में अगर आपको पहचानना है तो दो बातों से आप इसे पहचानिएगा. टाइम वर्ड जो है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, वो डू और डज होगा, और जो मेन वर्ब है और वो जो वर्ब का फॉर्म होगा, यानी जो एक्शन का फॉर्म होगा, वो फर्स्ट या फिफ्थ होगा. नाउ अब आपको ये डिसाइड करना है कि किसके साथ फर्स्ट फॉर्म और किसके साथ फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं. तो डज एक्चुअली फिफ्थ फॉर्म है और B5 तो B5 होता ही है. तो डज या B5 जो आप यूज करेंगे वो किन के साथ? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई एक सिंगल नाम के साथ यूज करेंगे. इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ आप डू लगा दो, या सबके साथ एक्शन का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए. नाउ अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल में मैंने तीन तरह के सेंटेंसेस लिया है, एक क्वेश्चन, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. जैसे कुछ हिंदी के एग्जाम्पल भी आपके पास है. क्या तुम पढ़ते हो? देखो लास्ट में आपको मिल गया ते हो, तो इसका इंग्लिश आप ऐसे बना रहे, डू यू स्टडी. सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब रखा यानी टाइम वर्ड रखा, उसके बाद आपने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद आप एक्शन के फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? यू था. तो डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो? आपका ऑब्वियस सा जवाब होगा. अगर आप हाँ में जवाब देना चाहते हैं तो आप कहेंगे हाँ मैं पढ़ता हूँ, यस आई स्टडी. अगर आप नहीं में जवाब देना चाहते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा नो आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता. तो जब आपको नॉट लगाना है तो आप डू के साथ नॉट लगा दिया. ओके, यही क्वेश्चन अगर मैं किसी एक पर्सन के नाम से पूछूं कि क्या मोहित पढ़ता है, तो देखिए मोहित के लिए हमने क्या लगाया? डज, क्योंकि मोहित क्या है? वन नेम है. लेकिन अगर यहाँ दो नाम होता, मोहित और सुमित, तो यहाँ पे फिर से हम लोग को डू लगाना पड़ता, क्योंकि एक नाम के साथ आपको डज लगाना है. एक से ज्यादा नाम हो गया तो फिर वापस से आपको डू लगाना पड़ेगा. तो डज मोहित स्टडी, क्या मोहित पढ़ता है? ये क्वेश्चन है. हाँ मोहित पढ़ता है, यस मोहित स्टडीज. यहां ध्यान रखिएगा आप. देखो जब भी आप ही, शी, इट या एक नाम के बारे में बात करेंगे तो आपको फिफ्थ फॉर्म लगाना है, इसलिए यहाँ पे ये स्टडीज हो गया. स्टडी का फिफ्थ फॉर्म स्टडीज होता है. लेकिन फिर आप कहेंगे सर यहाँ स्टडीज क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डज लगा हुआ है, यानी ऑलरेडी एक बार फिफ्थ फॉर्म हमने यूज कर दिया है, तो दोबारा फिफ्थ फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है. एक सेंटेंस में एक ही जगह पे फिफ्थ फॉर्म लगाना है. अगर आपने टाइम वर्ड में लगा दिया तो आपको, यानी हेल्पिंग वर्ब में लगा दिया तो आपको वर्ब या एक्शन में लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां देखिए सेंटेंस में अगर आपको कहना है कि मोहित नहीं पढ़ता है, मोहित डज नॉट स्टडी आपने लिखा है, क्योंकि यहां वापस से एक बार आपने फिफ्थ फॉर्म लगा दिया है तो दोबारा नहीं करना है. अभी जस्ट मैंने आपको बताया. दूसरी बात, आप एक और चीज़, बहुत बार आप सोचते होंगे अच्छा एक ही जगह लगाना है, तो चलो इसको ऐसा करते हैं, इसको डू कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग स्टडीज़ कर देते हैं. तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेफरेंस हमें किसे देना है? प्रेफरेंस हमें देना है हेल्पिंग वर्ब को, यानी टाइम वर्ड को प्रेफरेंस देना है. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डज लगाना ही पड़ेगा और उसके बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म आप रखेंगे. नाउ अब इसका यूज देखो. इस टेंस का यूज बेसिकली आप हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए करते हैं, यानी हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं, यानी वो काम जो आपके लाइफ में बार बार होता है उसको बताने के लिए करते हैं. ठीक है, इसको आप रिपीटेड एक्शन के नाम से भी जानते हैं. वैसे एक्शन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं करना है, वैसे वर्ब को इसमें यूज नहीं करना है जो लाइफ में एक बार होता है ना. तो आप उसको पूछते भी नहीं किसी से. क्या आप किसी को पूछते हो कि क्या तुम मरते हो? कभी नहीं पूछते.
डू यू डाई, कभी सुना है आपने ऐसा? क्या तुम शादी करते हो? डू यू मैरी? क्योंकि ये सब अब देखो, जन्म लेना, मरना, शादी, ये सारे क्या हैं? ये रिपीट होने वाला एक्शन नहीं है, वो लाइफ में एक ही बार होता है ना? लीगली शादी तो एक बार से ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसे काम जो लाइफ में एक बार होते हैं उसको डू डज में नहीं बोलते। उसमें हैबिचुअल एक्शंस को रिपीट करते हैं हम लोग, जो बार बार काम होता है उसको केवल इसमें मेंशन करते हैं। ओके, दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ, या फिर वैसा काम जो कभी चेंज नहीं होता, वैसे सेंटेंसेस जो हमेशा सेम रहते हैं। अभी आपने सुना होगा एक ऑब्वियस सा एग्जांपल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऐसा आपने सुना है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है कहने का मतलब वो हमेशा के लिए सही है। ऐसा नहीं कि वो आज घूम रही है कल बंद हो जाएगी, नहीं, हमेशा ऐसा यूनिवर्सल है वो, बिल्कुल वो एकदम फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आप कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना? क्या द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो वो हमेशा उगता है। आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट टुडे, अरे आज सूरज पूरब में उग रहा है भैया, हमेशा उगता है, आज का क्या, ठीक है? इसको दूसरे टेंस में आप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस जब आप बनाते हैं कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, फ्यूचर है ये सेंटेंस, लेकिन उसका हम लोग जो अगर वाला सेंटेंस होता है उसको प्रेजेंट में बनाते हैं। इफ यू स्टडी ऐसा बनाते हैं, इफ यू विल स्टडी नहीं, इफ यू स्टडी देन यू विल पास, इफ यू स्टडी देन यू विल पास, ऐसा नहीं कि इफ यू विल स्टडी देन यू विल पास, ये गलत है, ऐसा नहीं बनाते। ओके, इसके बाद जो सर्टेन फ्यूचर है, सर्टेन फ्यूचर करने का मतलब जो निश्चित है वो होगा ही होगा, ठीक है? जैसे अगर पीएम कल आएंगे, अगर ये मुझे कहना है और ये फिक्स है, सर्टेन है, तो आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे ऐसा लिखा रहता है पीएम कम्स टुमारो, पीएम कम्स टुमारो, पीएम कल आते हैं, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ऐसे भी जब भी आपको न्यूज़पेपर का हेडलाइन आप देखेंगे ना, तो अक्सर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, चाहे पास्ट भी क्यों ना हो और फ्यूचर भी क्यों ना हो और प्रेजेंट भी क्यों ना हो, जनरली वो जो हेडलाइन होता है एटलीस्ट वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। क्यों? ऐसा इसलिए ताकि वो लाइव आपको बताया जा सके, और इसीलिए लाइव कमेंट्री या लाइव स्टोरी टेलिंग में हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं।